प्रेजेंट ईरान एंड इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें सऊदी अरब का क्या रोल है? सऊदी अरब एक सुन्नी पावर है, ईरान एक शिया पावर है। ना सिर्फ दोनों देशों के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, बल्कि रीजनल हेजेमनी को लेकर भी दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। अ न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान इज़ नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ सऊदी अरब। तो 13 जून को जब इसराइल ने हमला किया अंदर नतान्स प्लांट में और उसके मिलिट्री कमांडर्स को मारा ईरान के, तो सऊदी अरब को खुश होना चाहिए था। एंड येट जो स्टेटमेंट सऊदी अरब से आता है वो ये कहता है कि वो इसराइल के एक्शन को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहता है कि ईरान जो है वो हमारी ब्रदरली कंट्री है, उसके सोवरेनिटी का वायलेशन जो हुआ है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ है। नहीं, अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस कॉन्ट्रडिक्शन? इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ईरान एंड इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी शुरू हुआ है 13 जून से, दैट इज़ एन एक्चुअली एन एक्सटेंशन एंड अ कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर बिटवीन इसराइल एंड हमास। अब इसराइल एंड हमास के बीच की जो लड़ाई है उसका नीचे चेंज हो गया है, एंड दैट इज़ अ वॉर बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीनियंस। जो कॉमन पीपल है पैलेस्टीनियंस के, वो सफ़र कर रहे हैं एक्चुअली। और उनके सफ़र करने में, उनके मरने में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एक स्ट्रॉन्ग एंगर है अमंग अरब पॉपुलेशन। और ये एंगर एक्चुअली अपनी रूलिंग क्लास की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि उनकी रूलिंग क्लास ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है, आंखें मूंद ली हैं टू द प्लाइट ऑफ द कॉमन पीपल इन पैलेस्टीन। सो किसी भी रूप में जो रूलिंग क्लास है अरब पॉपुलेशन की, जैसे हाउस ऑफ साउद जो रूल करता है सऊदी अरब को और प्रिंस सलमान, वो अपने को एक अकम्प्लिस या एक पार्टनर इन क्राइम के रूप में नहीं देख सकते, इसराइल के साथ खड़े नहीं हो सकते इस सिचुएशन में। और इस वजह से उन्होंने इसराइल के एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया है।